श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मीन लव राशिफल नवंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएं। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और हमारा जो राशिफल है ये पूर्ण रूप से आपके साथ मैच होगा। जो जो बातें हम आपको बताएंगी वो 100% आपके साथ मैच होंगी। और यदि आप फिर भी कुछ जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है या फिर कोई डाउट्स है, उसको क्लियर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। और कुछ महत्वपूर्ण बात ये मित्रों की कुछ बातें जो हैं वो हम सार्वजनिक रूप से आपको नहीं बता सकते हैं। जैसे हमारा जो वीडियो बनता है तो क्योंकि ज्योतिष एक व्यापक स्तर पे बहुत बड़ा है और ऐसे में 15 मिनट की वीडियो में हम सब कुछ आपको नहीं बता पाएंगे, तो ऐसे में कुछ चीज़ें, कुछ बातें छूट जाती हैं या सार्वजनिक रूप से हम बता नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आप अगर हमसे जुड़ते हैं, एक बार फ़ोन कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उससे हम पूर्ण रूप से आपको बताएंगे विस्तार से कि वास्तविक जीवन में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। एक बात, अब हम बात करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो राहु इस महीने आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे मीन राशि में, गुरु आपके तृतीय भाव में रहेंगे वृषभ राशि में, मंगल नीच के रहेंगे पंचम भाव में, केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे कन्या राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2024 को होगा और सूर्य आपके नवम भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में और बुध के साथ युतिगत रहेंगे। तो ऐसे में बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 7 नवंबर 2024 को और शुक्र जो है वो आपके दशम भाव में गोचर करेंगे धनु राशि में। तो इस तरह से ये ग्रहों की स्थिति नवंबर में रहेगी। और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है, आपका ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप होने वाला है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बन रही है, ईगो क्लेश है, आपस में मनमुटाव है और कहीं ना कहीं एक असमंजस्य वाली स्थिति इस समय में मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय आपके प्रेम जीवन को लेकर के अभी फ़िलहाल ठीक नहीं चल रहा है, एक दिक्कत वाली स्थिति है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें आपका प्रेम जीवन, जैसे शुरुआती समय की अगर हम बात करें तो उस समय में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। नॉर्मली बहुत अच्छे से आपका प्रेम जीवन बढ़ रहा था आगे और आपके पार्टनर भी साथ सहयोग देते थे, एक अच्छा ओरल कम्युनिकेशन था, आपस में अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छा तालमेल था और कहीं ना कहीं जब भी आपके पार्टनर को आपकी आवश्यकता महसूस होती थी, वो उनको मदद चाहिए होती तो वो आपको हमेशा याद करते थे और हमेशा आपने उनको मदद भी दी है, मदद की है, चाहे वो पैसे के रूप में देखा जाए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहे। और कभी भी आपने ये कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की स्थितियाँ एक समय में आ जाएंगी जब आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो जाएंगे, आपके फ़ोन नंबर को या सोशल मीडिया पर आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे या इस तरह की हरकत करेंगे और आमने सामने की मुलाकात बंद कर देंगे। तो ये सब चीज़ें आपने कभी भी नहीं सोची थी। अब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इस समय में, तो इस कारण से आपके भीतर भी स्ट्रेस बढ़ा है, एंग्जाइटी बढ़ी है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है, चिड़चिड़ापन बढ़ा है, गुस्सा बढ़ा है और कहीं ना कहीं खान पान पे भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और अपने काम काज पे भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं।
यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है। यदि आप इस टाइम में कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे मन नहीं लग रहा है आपका। तो पूरा का पूरा जो लाइफस्टाइल है आपका, उसमें दिक्कत आपको दिख रही है। तो क्या ये दिक्कत इसी तरह से नवंबर के अंत तक रहेगी? तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि नवंबर का महीना एक पॉजिटिव महीना है। नवंबर का महीना है प्रेम जीवन के लिए काफ़ी सकारात्मक और अनुकूल महीना है। तो इस समय में आप देखेंगे कि बहुत ही पॉजिटिव फील होगा, बहुत ही अच्छा महसूस होगा और चीज़ें आपके फेवर में होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही हैं। तो ऐसे में जैसे ही आपका 18 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका पैचअप होता हुआ पूरी तरह से मुझे दिख रहा है। आपस में मुलाकात होगी, आपस में बातचीत होगी, मिलना जुलना होगा और रियूनियन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर से कहीं पे आप घूमने जा सकेंगे, फिर से एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे। और जैसे ही मित्रों 15 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फोनिकली आपके साथ आपके पार्टनर बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया पे आपके साथ आपके पार्टनर जुड़ेंगे और बातचीत का सिलसिला जब जारी हो जाएगा तो फिर आमने सामने की मुलाकात भी शुरू हो जाएगी और ये सब प्रयास जो है वो खुद से आपके पार्टनर करेंगे। इसके अलावा ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। आमने सामने की जो मुलाकात आप करेंगे तो वहाँ पे आपके जितने भी गिले शिकवे शिकायतें हैं वो एक दूसरे के साथ साझा करके एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक टेबल पे आके बातचीत करके समस्याओं का समाधान आप लेकर के आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं इसमें आपके पार्टनर का भी साथ सहयोग रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, क्योंकि थर्ड पार्टी भी एक मुख्य कारण बना रहा है आपके रिश्ते में दरार पैदा करने के लिए, और थर्ड पार्टी जब से जुड़े तो उस कारण से भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना गए या आपसे दूर जाने लगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में थर्ड पार्टी के जाने के योग भी बने हुए हैं। खास करके जैसे ही 16 नवंबर 2024 के बाद का टाइम शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगा और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके लिए एक ये प्लस पॉइंट रहेगा। और इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर का मन जो है वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और फिर कभी भी उनके भीतर भटकाव वाली स्थिति नहीं देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर के थर्ड पार्टी भी इस टाइम में जाती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये समय मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। और अगर आप हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और इस टाइम में छोटी छोटी बातों को लेकर के दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम में छोटी छोटी बातों को लेकर के दिक्कत परेशानी चल रही है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगी मित्रों, क्योंकि इस समय में आपके जो वाइफ है वो आपको छोड़ करके भी चला गई हैं। तो ऐसे में 29 नवंबर 2024 के बाद फिर से वो वापस आ जाएंगे आपके पास। इसके अलावा अगर आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है 29 नवंबर 2024 के बाद। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा 29 नवंबर 2024 के बाद। अगर वो गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं या नशा इत्यादि करते हैं तो उसमें कमी आएगी। और इस टाइम में अगर आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव या किसी अन्य रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है, या आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव्स या किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है इस समय में। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि अगर आपकी सास, ननद, देवरानी, जेठानी इसके कारण से प्रॉब्लम आ रही हैं, या किचन से लेके बेड रूम तक की जो छोटी छोटी बातें होती है तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं आप दिन भर, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ताने सुनने को मिलते हैं आपको। तो इस तरह की चीज़ों से मैं देख रहा हूँ कि बचत होती हुई दिख रही है, इन सब चीज़ों में बहुत ही कमी होती हुई दिख रही है। और इसके अलावा अगर डिवोर्स को लेकर के आपका कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे डिवोर्स को लेकर के कोई फाइनल डिसीजन या कोई फैसला आता है इस महीने के अंत तक तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा और फैसला जो रहेगा वो फेवरेबल रहेगा आपके लिए और ठीक ठाक रहेगा, उसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। इसके अलावा ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है मित्रों। आप देखेंगे कि इस समय में जो सिंगल लोग हैं उनके जीवन में किसी इंसान की दस्तक हो सकती है और ये 14 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद सिंगल लोगों के जीवन में किसी व्यक्ति
का आना संभव दिख रहा है और इस समय में शुरुआत एक दोस्ताना तरीके से होगी और फिर आप धीरे धीरे रिलेशनशिप में आएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोनिकली किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। आप जहाँ पे कार्य करते हैं, वर्क प्लेस जो है वहाँ पे आपकी किसी के साथ मुलाकात शुरू हो सकती है, वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त आप कोई टूर ट्रैवल करते हैं, कहीं यात्रा पे जाते हैं या किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपका संपर्क स्थापित हो सकता है या किसी रिलेटिव या किसी मित्र के उनके द्वारा किसी के साथ संपर्क में आप आ सकते हैं। तो शुरुआत भी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आगे आपका जब रिलेशनशिप बढ़ेगा तो वो भी ठीक ठाक ही रहेगा, उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे कि आपके एक्स पार्टनर की वापसी मुझे इस समय पूर्ण रूप से दिख रही है, तो एक्स की वापसी भी हो सकती है। तो ऐसे में क्योंकि एक्स पार्टनर जो हैं आपके वो कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं आपकी सोशल मीडिया पे आपको, और कहीं ना कहीं उनके मन में आपके बारे में विचार चलते रहते हैं कि वर्तमान समय में आपके जीवन में क्या चल रहा है, और उनकी सोच कहीं ना कहीं ये है कि वो आपके साथ मिलना जुलना पसंद कर रहे हैं इस टाइम में और कहीं ना कहीं मिल सकते हैं या इस तरह की स्थितियाँ बन रही है। तो एक्स पार्टनर की वापसी के योग भी 23 नवंबर 2024 के बाद बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी व्यक्ति के साथ वन साइड लव करते हैं, एक तरफ़ा प्यार करते हैं, एक तरफ़ा किसी को आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ बातचीत करें, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपके साथ विवाह करें और अभी तक विवाह को लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही या रिलेशनशिप को लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो ऐसे में ये बातचीत जो है वो शुरू होती हुई आगे दिख रही है 24 नवंबर 2024 के बाद। कुल मिलाकर के वन साइड लव करने वालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने 16 नवंबर 2024 के बाद बने हुए। अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता था तो मिसकैरेज नहीं होगा, बेबी कंसीव ज़रूर आप कर पाएंगे और बहुत जल्द ही और आने वाले समय में आपको संतान प्राप्ति होगी और इस चीज़ को लेके आपको चिंता नहीं करना है, ज़रूर आपको खुशी मिलेगी। अविवाहित लोगों की यदि हम बात करें तो 19 नवंबर 2024 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद अविवाहित लोगों के लिए प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बातचीत जो है वो शुरू होगी और बातचीत पक्की होगी। जो सामने वाली पार्टी होगी उनको उनके मन में भी आपको लेकर के एक अच्छी स्थिति रहेगी और आप भी स्वीकार करेंगे। दोनों परिजनों की स्वीकृति से ही विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होगी और आगे बातचीत जो है वो फिर आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में अब विवाह को लेकर के चिंता नहीं करनी है। रोका या एंगेजमेंट भी आपका इस महीने के अंत तक हो सकता है और कोई भी जो भी रिश्ता प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा वो आपके ढंग का होगा, अच्छा होगा, कहीं ना कहीं उसमें आपको हाँ कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। रोका एंगेजमेंट आपका आगे हो सकता है या पहले कहीं रोका एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से बातचीत शुरू की जाए, तो ऐसे में 23 नवंबर 2024 के बाद यहाँ पे भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी ये महीने में काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो लेकिन पार्टनर इस समय में आपकी आनाबानी कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं या मान नहीं रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में जैसे ही 19 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे और पार्टनर के साथ साथ पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी निश्चिंत रूप से मानेंगे। तो ऐसे में लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपका विवाह आपके हिसाब से होगा, आपके अनुसार होगा और प्रेमी विवाह होगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। हालांकि इस समय में 25 नवंबर 2024 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद मैं देख रहा हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है या जहां पे आप कामकाज करते हैं वहां पे किसी के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है या आस पड़ोस में या किसी रिलेटिव या रिश्तेदार में वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है किसी के साथ। तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग भी यहाँ पे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी ठीक दिख रहा है। और इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे कि पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे लेकिन वहाँ पे मैं दिक्कत देख रहा हूँ, परेशानियाँ देख रहा हूँ, आपके पार्टनर इस समय में आनाबानी कर रहे हैं, अलगाव वाली स्थिति बनी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या जैसे आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का साथ मिले, सहयोग मिले
लेकिन उस प्रकार से साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में आप देखेंगे कि जैसे ही 26 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर गड़बड़ चल रही, उसमें दिक्कत आ रही, तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप अभी तक सिंगल हैं, तो आप किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं। बातचीत किसी के साथ आपकी शुरू हो सकती है 20 नवंबर 2024 के बाद। और पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं किंतु वहाँ पे दिक्कत या परेशानी चल रही है, तो वो ठीक होती हुई 29 नवंबर 2024 के बाद मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने बता दिया आपको मीन लव राशिफल नवंबर 2024 का। और मित्रों, ये जो राशिफल मैंने आपको बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और जनरल प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों पे आधारित थे। तो ऐसे में व्यक्तिगत समस्या अगर आपके जीवन में है, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल करें, तो हम विस्तार से आपको बताएंगे कि वास्तविक समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है और कैसे आपको जीवन में आगे जीना है, कैसे जीवन में बढ़ना है। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। हाँ, किसी भी तरह से हम आपकी बातचीत को किसी के साथ रिवील नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। और काफ़ी अच्छा महसूस होगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत पॉजिटिव फील आपको होगा। तो मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।